तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं आपका कौन हूँ या आप मेरे कौन हो? बताइए। हम तो ऐसे कोई नहीं लगते, लेकिन हमारा सिर्फ एक रिश्ता है कि हम लोग इस देश के हैं। इस नाते हम आपके भाई हुए, आपके बंधु हुए, आपका बेटा हुए। आप जो जैसा उम्र होता है वैसा लोग बोलते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये भगोड़ी, ये बोदली जेड हमारी क्या लगती है? हमारी क्या लगती है? क्या वो हमारे देश की है? हमारे देश की बहू, बेटी या किसी की पत्नी है? नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हम आपके आपके भाई हैं, आपका बेटा हैं, या चाचा ताया जो भी कह सकते हैं, पर कह सकते हैं अपना है। और वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मैं भारत का हूँ। और आप कभी भी मिलेंगे मुझसे तो आप मुझसे कुछ न कुछ बोलकर ही संबोधित करेंगे, कोई ना कोई संज्ञा तो देंगे ही। तो ये हमारा रिश्ता है, हमारा कनेक्शन है, हमारा एक बॉन्डिंग है। तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम तो अपने ही हैं, अपने ही हैं। और ये बोदली हमारी कौन है? कौन है? लप्पू के साथ शादी भी तो शादी नहीं है। ये हमारी कौन है बताइए? हमारी कोई भी नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि अपने ही भाइयों बंधुओं को गाली गलौज करते रहते हैं। कुछ सीमा के सपोर्टर में हैं और कुछ हैदर के सपोर्ट में हैं। तो लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। बताइए, ये कहाँ तक जायज़ है? इसमें क्या लॉजिक है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आया। आप हमारे देश के हो, हम आपके देश के हैं, हम एक ही जगह के हैं। फिर इसके लिए जो ना अपनी देश की, ना अपनी जात की, ना अपनी धर्म की, ना अपनी बच्चों की, ना अपने पति की, ना अपने अब्बू की, ना अपनी अम्मी की, ना अपनी बहन की, ना अपनी खाला की, ना अपनी, अरे किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है। फिर आप लोग, कुछ लोग जो उनके सपोर्ट में हैं, उनके सपोर्ट में आपको पता नहीं क्या क्या उसमें अच्छाई दिख रही है कि आप लोग उसके सपोर्ट में हो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आप उसके सपोर्ट में हो। चलो, आज हम ये नहीं कहेंगे कि आप गद्दार हो, ठीक है? ये तो आपको आपकी परिभाषा ही खुद डिक्लेयर करेगी कि आप देसी के साथ हो तो आपको क्या कहते हैं, विदेशी के साथ हो तो क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है ना कि आप लोग अपने ही लोगों को, अपने ही भाई बंधु को, अपने ही लोगों को, अपनी बहनों को जो सीमा के विरोध में है, उनको आप लोग गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। इसमें औरतें तो बहुत तेज़ हैं गाली बकने में। अरे घर में फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका नहीं मिलता है तो वाईटी पे आ जाते हैं यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। घर में कोई वैल्यू नहीं देता तो यहाँ आ जाते हैं वैल्यू लेने के लिए। गाली बकने से आपको वैल्यू मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको? आपको कितनी बार जो लोग गाली बकते हैं, सभी लोगों से मोमिन सर ने बराबर हर बार उन्होंने हर 2-4 रोज़ के अंतराल में वो बोलते हैं कि कोई किसी को गाली ना दें भैया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे इसके केस में कोई अपडेट नहीं आने लगता है तो लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो लोग शुरू हो जाते हैं कि अरे कुछ तो होगा ही नहीं। एक गाली बात चचा था, अनिल चचा, वो तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सिंग ही गायब हो जाता है। तो आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग भी गायब हो जाओ? अरे साइबर क्राइम में आप सभी को सभी के जो आपके नकली आईडी से आते हो, गाली बकते हो हमारे चैनलों पर, हम लोग तो हैदर का सपोर्ट करते थे पर अभी नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चे वहाँ जाएं, ठीक है? तो इसमें मुझे भी गद्दार बोला जाता है कि मैं पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता हूँ। तो अच्छा मान लो कि मैं पाकिस्तानी का सपोर्ट करता हूँ, तो आप पहले डिसाइड कर लो पाकिस्तानी का सपोर्ट करते हो तो फिर आप लोग सीमा हैदर का सपोर्ट को क्यों करते हो? उसका जन्म, कर्म, शिक्षा, दीक्षा,
बच्चे, पति सब पाकिस्तानी, और ये आ गई तो हो गई हिंदुस्तानी। पहले आप लोग ये डिसाइड कर लो कि आप लोग किसकी तरफ हो, हिंदुस्तान की तरफ हो कि पाकिस्तान की तरफ से हो। जैसे लप्पू कंफ्यूज है, पाकिस्तानियों को तो भर भर के गाली देता है और बगल में बैठा लिया है उसको कह रहा है अपनी है। जैसे इसका भैया टकला, जिसकी आधे कमरिया से नीचे कबर पर है, वो आदमी ये बोलता है पाकिस्तानियों को ऐसा है वैसा है, लंद है, फंद है, झंड है, लेकिन ये कहता है कि सीमा बड़ी प्यारी है, वो मेरी बहन है। अरे इतने पढ़े लिखे लोगों को भी ये समझ में नहीं आता कि बगल में पाकिस्तानी को बैठा लिया है और पाकिस्तान को ही कह रहा है। लेकिन मजबूरी, उसको भी बुरा लगता होगा कि साला हम तो यहाँ पाकिस्तानी हैं और साला हमको भी माने ऐसा पाकिस्तानियों को गाली दे रहा है, तो चलो हम भी दो चार गाली दे देते हैं, क्योंकि पानी में रह करके तो मगरमच्छ तो बैर नहीं करना है ना। तो ये कितनी भी जो बगल में बैठी रहती है इसको अंदर से तो लगता होगा, खुंदक तो लगता होगा, लेकिन ये बेचारी करे क्या, लगे हाथों दो चार ये भी राउंड मार ही देती है। लेकिन ये आप लोग बताइए, आप लोग एक दूसरे को, अपने लोगों को ही गाली गलौज करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के इतने समझाने के बावजूद भी नहीं मानोगे और कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, आप लोग दर बदर भटकोगे, आपके पैसे खर्च होंगे, जेल चाहे जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन यदि कानूनी प्रक्रिया में जाओगे तो प्रॉब्लम तो होती है ना। जब प्रॉब्लम होती है तो अपने प्रॉब्लम इस भगोड़ी के लिए क्यों अपने सर पे ले रहे हो? अरे मेरे पागलों क्यों ऐसे करते हो? अपने सर पर क्यों मुसीबत को ले रहे हो? एक तो मुसीबत ज़बरदस्ती आन पड़ी है यहाँ पर उसके बावजूद भी आप लोग भी अपने इसको सपोर्ट करने के चक्कर में हैं, क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? गालीबाज चचा कैसे गायब हुआ, उसके ऊपर का कार्रवाई हुआ तो आस्था माँ को टारगेट कर करके गंदी गंदी गालियाँ देते हो, शर्म नहीं आती? मैं तो कहता हूँ कि जो आस्था माँ भगवा कलर धारण करती हैं वो माँ हमेशा देश के साथ खड़ी रहती हैं और दीन दुखी को, जो मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, उनको वो सहारा बनती है। ऐसे इंसान को टारगेट करते हो, गाली बकते हो। मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की गंदी गंदी हरकतें, गंदी गंदी बातें उनके लिए बोलते हो, इन लोगों को फेक आईडी बनाते हो, 420 का धारा लगेगा अलग से, और जो तुम लोग बोलते हो वो धारा लगेगा अलग से। आस्था माँ ने जितने सारे लोगों ने उनके खिलाफ वीडियो बनाया था उनको उन्होंने साइबर क्राइम में दे दिया है, कंप्लेन कर दिया है। अब तुम लोग छुपते फिरो, कहाँ छिपोगे? छिपो, कहाँ छिपोगे? मुझे तो ताजुब लगता है कि इस देश के लोग भी ऐसी हरकत करते हैं। अरे अपने देश से जब आपको प्यार नहीं है तो आपको क्या बोला जाएगा? क्या उपाधि देंगे आप लोगों को? सर जी ने तो बड़ा अजीब नाम धरा है, बताया है कि इन लोगों के ऊपर FIR हुआ है, फेक आइडियाँ हैं, फेक आइडियों का शौक चढ़ा है, तो अपने नंबर खरीदा होगा तो वो अपने नाम से ही खरीदा होगा ना, जीमेल बनाया होगा तो अपने नंबर से ही अपने बनाया होगा, तो आपका पता कैसे नहीं चलेगा? पता चलेगा, उसके बाद रोते रोते फिरोगे इधर से उधर, इधर जाओगे ना। इसलिए भैया मैं बोल रहा हूँ कि तरीके से रहो, इंसान जैसा रहो, जैसे इंसान रहते हैं बाकी लोग रहते हैं। इस भगोड़ी के सपोर्ट में पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन अपने लोगों को गाली मत दो। जो आपको पॉइंट है, जो आपका तर्क वितर्क वाली बातें करो ना, कि हाँ यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर सही है, ऐसे बात बोलो ना। क्या ज़रूरी है अपने ही लोगों को गाली बको? हाँ, तुम्हारे बाल बच्चे जब देखेंगे, आप लोगों के वीडियो सर्कुलेट होते हैं, पूरी दुनिया देखती है, क्या असर पड़ेगा? अगर कोई आपका बच्चा
सोचेगा कि चलो मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं, तो हम ज़रा देखें कि वो कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं। तो जब वो देखेंगे तो क्या सीखेंगे आपसे? क्या क्या शिक्षा दे रहे हो अपने आने वाले कल को, आने वाले भविष्य को? क्या दे रहे हो? और समाज में ये क्या फैला रहे हो आप? कभी सोचना आराम से बैठ करके मेरी बातों को, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा सारे लोग। बाय। अगर पसंद आए तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बस।